वो घर आए तो मेहमान हमारा, हमने तो यही सीखा है उसकी इज़्ज़त करनी है, और जब खुद चल के कोई आ जाए तो बहुत सारी चीज़ें जो आप फिर भूल जाते हैं। ना मैं धमकी से डरता हूँ, ना गवर्नमेंट डरती है, और आपको पता है फील्ड मार्शल का कोई मसला नहीं है। बांग्लादेश की हिमायत में वो किया जो करना चाहिए था। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं, घर आए मेहमान को इज्जत दी जाती है, कोई खुद चलकर आए तो बहुत सी बातें भुला दी जाती हैं। हम धमकियों से नहीं डरते। बहुत से ममालिक ने राबता किया, हमने उन्हें अपने मौक़िफ़ से आगाह किया। थैंक यू। पीएसएल फ्रेंचाइज की महंगी तरीन बोली मुल्तान टीम की 2 अरब 45 करोड़ रुपए में फरोख्त। वली टेक ने टीम को 10 साल के लिए अपने नाम कर लिया। टीम मुल्तान का नाम तब्दील करके रावलपिंडी रख दिया। नीलामी की बेस प्राइस 182 करोड़ रुपए रखी गई। 5 बिडर्स ने नीलामी में हिस्सा लिया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की वली टेक को मुबारकबाद। हमें तारीख ने जनाब स्पीकर इस ऐवान को ये मौका दिया है कि हम अपनी माजी की गलतियों की का अजाला भी कर सकते हैं, कोर्स करेक्शन भी कर सकते हैं, लेकिन एक चीज जो है वो मुसल्लमा होनी चाहिए कि हल्फ हमने इस आइन के साथ वफादारी का उठाया। बाकी सारी चीजें जो है मॉडल हैं, अगर इमॉर्टल है एक दुनियावी सेंस के अंदर, तो वो ये रियासत है, पाकिस्तान है, जो लफानी है, जिसको फना नहीं है। अफगानिस्तान की जमीन पर लड़ी जाने वाली 2 जंगों के हम फरीक बने। रूसी काबुल की दावत पर अफगानिस्तान आए थे, हमें छोड़ दिया गया, लेकिन हम फिर भी ना समझे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा वो कर्ज भी उतारे हैं जो वाजिब भी नहीं थे। जब तक माजी की गलतियों का इतराफ़ नहीं करेंगे आगे नहीं बढ़ सकते। आज हम वजह ढूंढ रहे हैं कि दहशत गर्दी क्यों हो रही है। हम दहशत गर्दी की मजम्मत में भी मुत्तफ़िक नहीं हैं। इख्लाफात ज़िंदगी की अलामत हैं, मगर कौमी सलामती पर इत्तफाक होना चाहिए। हम हालत जंग में हैं, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। इस मिट्टी के साथ वफादारी मशरूत नहीं होनी चाहिए। वफादारियाँ मशरूत हों तो दहशत गर्दी की जंग जीतना मुश्किल होगा। ख्वाजा आसिफ बोले, भारत 4 रोज़ में जंग हार गया, वो बराह रास्त जंग की जुर्रत नहीं करेगा। वो प्रॉक्सी वॉर हमारे खिलाफ लड़ रहा है। मोदी घर का रहा ना घाट का। कॉल आई हुई थी हड़ताल की। इतवार के दिन कॉल देने का मकसद भी यही है कि उनको पता है कि इतवार के दिन वैसे ही बाजार दुकानें बंद होती हैं। अगर वो नाकाम भी हो गई तो हम कहेंगे देखो बाजार बंद है। लाहौर के और पंजाब में 0 हड़ताल थी, 0 हड़ताल, 0 शटर डाउन, 0 पहिया जाम। आवाम ने जो शटर डाउन पे क्रैक डाउन किया है ना, और उनको बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं किया, इस तरह से इग्नोर किया है, इसकी शायद मिसाल नहीं मिलती। बसंत को खूनी बसंत कहा जाता था। उसकी वजह ये थी कि लोगों के गले कटते थे। इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने बसंत मनाई, कोई छत लाहौर की खाली नहीं थी। शाम को 4-5 बजे के बाद आसमान ऐसा, लाहौर का आसमान ऐसा लगता था जैसे पतंगों से भर गया। अवाम ने शटर डाउन हड़ताल की कॉल का क्रैक डाउन कर दिया। 8 फरवरी को एहतजाज की कॉल मकारी थी। अवाम का सिर्फ रिस्पांस आया, कहीं भी हड़ताल नहीं हुई। अरबपति लोगों ने गरीब आवाम को नुकसान पहुंचाने के लिए हड़ताल की कॉल दी। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना है, लाहौरियों ने हमारे इत्तेमाद की लाज रखी। जिनसी ने बसंत को खूब इंजॉय किया। बसंत को कामयाब बनाने में आवाम ने अहम किरदार अदा किया। लाहौर में बसंत की बहाली से सकाफत बहाल हुई। लाहौरियों के चेहरों पर खुशी देखकर अच्छा लगा। 2 दहाइयों बाद ये मनासिर देखने को मिले कि हर छत पर लोग मौजूद थे। लाहौर वालों ने मेहमानों के लिए दिल और वसाइल खोल दिए। वज़ीर आला ने कहा, तरलाए खुदकुश धमाके पर दिल रंजीदा हुआ। हम मुतासिरीन के साथ हैं। धमाके के बाद सरकारी तकरीबात मनसूख कर दी थी। नेपरा ने नेट मीटरिंग रेगुलेशंस 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई नेट मीटरिंग रेगुलेशंस का इतलाक बायोगैस सारिफीन पर भी होगा। नेट मीटरिंग सारिफीन से नेशनल एवरेज एनर्जी प्राइस के मुताबिक बिजली खरीदी जाएगी। नेट मीटरिंग सारिफीन को मौजूदा राज टैरिफ के हिसाब से बिजली फराहम की जाएगी। नेशनल ग्रिड को इजाफी बिजली की फराहमी पर सारिफीन को समाही बुनियादों पर अदायगी की जाएगी। नेट मीटरिंग के लिए मुआहिदे की मुद्दत 5 साल तक महदूद कर दी गई।
इंडस AI वीक इवेंट्स मुल्क के टेक्नोलॉजिकल मंजर को बदल देगा। आलमी सतह पर पाकिस्तान को मजबूत पार्टनर के तौर पर सामने लाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में इंडस AI वीक की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, बतौर वज़ीर आला पंजाब सूबे में IT के शोबे पर खुसूसी तवज्जो दी। तालीम, सेहत, महसूलात और नौजवानों के लिए कई मंसूबे शुरू किए। उन्हें हर तलबा को लैपटॉप की फराहमी और लाइब्रेरीज बनाई। पाकिस्तान मुश्तरका राह पर अज़्म और जोश के साथ कदम बढ़ा रहा है। बानी तहरीक इंसाफ से फौरी मुलाकात की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट का लतीफ़ खोसा की बानी से मुलाकात की इस्तदा पर हुकूमत को कल के लिए नोटिस। अलकादा ट्रस्ट केस में बानी तहरीक इंसाफ की जमानत की दरख्वास्त गैर मौसर होने पर खारिज। तोशाखाना केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की जमानत मनसूखी की दरख्वास्तें गैर मौसर होने पर मुस्तरद। 9 मई के केसेस में बानी PTI की जमानत मनसूखी की दरख्वास्तों पर 3 रुकनी बेंच बनाने का हुक्म। अदालत उस्मा की बानी की साइफर केस में बरीयत के खिलाफ अपीलों पर 3 रुकनी बेंच बनाने की हिदायत। हुकूमत या किसी और से बैकडोर कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। बानी PTI ने अलामा राजा नासिर अब्बास और महमूद अचकज़ई को पूरी अथॉरिटी दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू। बोले, बानी PTI का जेल में हर दिन गैर कानूनी है। उन्हें सियासी मुकदमात पर जेल में रखा गया। 8 फरवरी के एहतजाज की कॉल पर पंजाब में सख्ती की गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से आलमी बैंक के सदर अजय बंगा की वफ्द के हमरा मुलाकात। सेहत, तालीम, अपनी छत अपना घर, सुथरा पंजाब और क्लाइमेट के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। आलमी बैंक के सदर अजय बंगा ने वज़ीर आला मरीम नवाज के फलाही प्रोजेक्ट्स को सराहा। पंजाब में वर्ल्ड बैंक के ताउन से चलने वाले प्रोजेक्ट्स का जायजा, मुस्तकबिल में सपोर्ट और सरमायाकारी की यकीन दहानी। मरीम नवाज ने कहा, पंजाब हुकूमत आलमी बैंक के ताउन को कदर की निगाह से देखती है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से उज़्बेक सफर की मुलाकात। उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्जा का खत पहुंचाया। उज़्बेक सदर ने कहा, नवाज शरीफ पाकिस्तान के मुहिब वतन बेटे हैं, अवाम के लिए शानदार मंसूबे बनाए। उज़्बेक सदर ने खत में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के अवामी फलाही मंसूबों को सराहा। सोने की कीमत में 5,300 रुपये का इजाफा। फी तोला कीमत 5,24,762 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 4,544 रुपये महंगा। कीमत 4,49,000 से तजावुज़ कर गई। आलमी मार्केट में फी ऑन सोने का भाव $53 बढ़ गया। ऑनलाइन जुए की प्रमोशन के मुकदमे में यूट्यूबर सादुर रहमान, मुफ्तकी भाई और उनकी अहलिया रूप जबतोई समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्मायत। मुल्जिमों का सेहत जुर्म से इनकार। जुडिशल मजिस्ट्रेट नईम बट्टू ने मुकदमे के गवाहों को 23 फरवरी को तलब कर लिया। मुल्क के कई इलाकों में बादलों की इनिंग्स। लाहौर का मतला अब्र आलूद, मियांवाली समेत कई शहरों में रिमझिम। सिब्बी, चम, संजावी और दीगर शहरों में बादल जमकर बरसे। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मौसम सर्द और जुज़वी अब्र आलूद। चित्राल, दीर, सवात, कोहिस्तान, मानसहरा, एबटाबाद में बारिश का इम्कान। पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई।